जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम। भाइयों और बहनों, कार्तिक माह का हर दिन पवित्र होता है, लेकिन इसके अंतिम 5 दिन यह तो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा के द्वार हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिकस मासस्य पंचमी दिन विशेषतः, अर्थात कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन ऐसे हैं जिनमें किया गया एक एक पुण्य कर्म पूरे महीने के पुण्य फल के समान होता है। जो लोग कार्तिक स्नान, दीपदान या नियम नहीं कर पाए, उनके लिए भी भगवान ने यह 5 दिन रखे हैं कि वे केवल इन 5 दिनों में तन, मन और श्रद्धा से नियम करें तो उन्हें पूरे कार्तिक माह के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इन 5 दिनों की शुरुआत होती है देव उठनी एकादशी से और समापन होता है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली कहा जाता है। इस वर्ष देव उठनी एकादशी शनिवार 1 नवंबर को है और कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को, यानी ये 5 दिन 1 नवंबर से 5 नवंबर तक स्वयं भगवान के जागरण, विवाह और प्रकाश पर्व के प्रतीक हैं। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इन 5 दिनों में श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान, स्नान, दान और जप करता है, वह विष्णु लोक अर्थात बैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए ये 5 दिन केवल तिथियां नहीं, बल्कि 5 पर्व, 5 द्वार और 5 अवसर हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। वैसे तो कार्तिक माह को दामोदर मास कहा गया है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास है। इस माह में भगवान का वास जल में बताया गया है, इसीलिए प्रातःकाल स्नान विशेषकर तीर्थों में अत्यंत शुभ और पुण्यकारी माना गया है। और जो इस काल में दीपदान करता है, उसका हर दीपक हर लौ बैकुंठ का मार्ग आलोकित करती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु लोकम सगच्छति, अर्थात जो कार्तिक के 5 दिनों में नियम पूर्वक भक्ति करता है, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। इन 5 दिव्य दिनों में एक अद्भुत रहस्य छिपा है। यही वो समय है जब भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागते हैं। देव उठनी एकादशी से शुरू होता है उनका जागरण। तुलसी विवाह में वे गृहस्थ रूप धारण करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा को सृष्टि में दीपोत्सव के रूप में अपनी पूर्णता का आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, अब जब आप जानते हैं कि कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन कितने दिव्य और महत्वपूर्ण हैं, हम जानेंगे देव उठनी एकादशी का अर्थ, भगवान विष्णु के जागरण का रहस्य और वह दिव्य क्षण जब ब्रह्मांड में पुनः सृजन की ऊर्जा जागृत होती है। क्या है देव उठनी एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु का जागरण क्यों कहा गया है? शास्त्रों में लिखा है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागृत होते हैं। आषाढ़ मास में जब चातुर्मास आरंभ होता है, तब भगवान 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, अर्थात सृष्टि की गतिविधियां सूक्ष्म रूप में रहती हैं, देवता विश्राम करते हैं, विवाह आदि शुभ कार्य रुक जाते हैं। और जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर शयन से उठते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी, जिस दिन स्वयं श्री हरि प्रबुद्ध होकर संसार को पुनः ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस दिन ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा परिवर्तन होता है। प्रकृति की हर शक्ति पुनः जागृत होती है, सकारात्मक कंपन बढ़ जाते हैं और जो व्यक्ति इस दिन भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में भी एक नई शुरुआत होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एषा एकादशी सर्व पाप विनाशिनी। यह एकादशी पापों का क्षय करती है, मन की आलस्य और मोह को नष्ट करती है और आत्मा में नवीन जागरण का संचार करती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषतः तुलसी माता के साथ भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि यही वो दिन है जब भगवान जागकर तुलसी विवाह की तैयारी करते हैं। देव उठनी एकादशी की रात को दीपदान करना अत्यंत पुण्यकारी है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन दीप जलाकर भगवान विष्णु को अर्पित करता है, उसके जीवन से अंधकार और दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भक्तजन इस दिन व्रत रखते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या गीता पाठ करते हैं और बार बार भगवान के प्रिय मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। जप करें भावना से, न गिनती से, न लालसा से, बल्कि प्रेम से, क्योंकि यही मंत्र है जागरण का मंत्र। यही है आत्मा के भीतर सोए हुए भगवान को जगाने की कुंजी। और जब भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा से उठते हैं तो अगले ही दिन होती है तुलसी माता और भगवान विष्णु के विवाह की पावन कथा। एक ऐसा मिलन जिसमें भक्ति भाव, समर्पण और प्रेम का सर्वोच्च रूप देखने को मिलता है। हम सुनेंगे तुलसी विवाह का रहस्य, इस कथा के पौराणिक संदर्भ और आध्यात्मिक संदेश। पुराणों में वर्णन है कि तुलसी माता पहले जन्म में वृंदा नामक एक परम पतिव्रता स्त्री थीं, जो दानवराज जालंधर की पत्नी थीं। वृंदा का तप और पतिव्रता धर्म इतना महान था कि स्वयं देवता भी जालंधर को पराजित नहीं कर सके। भगवान विष्णु ने देवताओं के निवेदन पर एक दिन जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने अपने पतिव्रता धर्म के अनुसार उन्हें पति मान लिया और उसी क्षण उनका तप भंग हो गया। जालंधर मारा गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुम भी एक दिन अपने प्रिय से वियोग भोगोगे। और यही श्राप आगे चलकर सीता हरण व राम रावण युद्ध के रूप में सत्य हुआ। लेकिन जैसे ही वृंदा ने भगवान विष्णु का वास्तविक रूप देखा, उनका क्रोध भक्ति में बदल गया। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और वहीं से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी का पौधा। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, आज से तुम तुलसी नाम से पूजित होगी। तुम्हारे बिना मेरा कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होगा। और इस प्रकार तुलसी माता स्वयं श्री हरि विष्णु की अर्धांगिनी बन गई। इसलिए कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु से कराया जाता है। पूरे घर में उत्सव का वातावरण होता है। भजन, दीपदान और मंगल गीत गाए जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, तुलसी विवाहे यह कृत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त होकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, यह है भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म की कथा। यह सिखाता है कि प्रेम केवल प्राप्ति नहीं, बल्कि समर्पण का नाम है। और जब यह पवित्र विवाह संपन्न होता है, तभी आरंभ होता है भीष्म पंचक, देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के 5 दिन, जो भगवान विष्णु और पितामह भीष्म दोनों को समर्पित हैं। हम जानेंगे भीष्म पंचक का रहस्य, इस व्रत की विधि, महिमा और कैसे इसका पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के साथ आत्मिक उन्नति का द्वार खोल देता है। महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, जब तक सूर्य उत्तरायण न हो तब तक मैं देह नहीं त्यागूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, भीष्म, तुम धर्म के प्रतीक हो। तुम्हारे तप, त्याग और भक्ति से ये 5 दिन संसार के लिए मोक्षदायक बनेंगे। इन्हीं 5 दिनों को कहा गया भीष्म पंचक व्रत। शास्त्रों में कहा गया है, पंचकम भीष्म संयुक्तम सर्व पाप प्रणाशनम। जो भक्त इस पंचक में स्नान, दान, दीपदान और विष्णु नाम का जप करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हर दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को दीप दान करें। तुलसी की सूखी लकड़ी से बना दीप सर्वोत्तम माना गया है। उसमें घी या तिल का तेल भरकर भगवान विष्णु, श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव सभी के समक्ष दीप अर्पित करें। ऐसा करने से एक दीपदान 1,00,000 दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। और 5वें दिन अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन व दान दें और अपने प्रियजनों को प्रसाद स्वरूप भोजन कराएं। अब आते हैं उस अमूल्य खजाने पर, जिसे स्वयं भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया, विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का दिव्य स्तोत्र। इसका मूल संदेश है, जिसका स्मरण, जप और श्रवण किया जाए, वह व्यक्ति स्वयं विष्णु स्वरूप हो जाता है। सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम में एक शक्ति है। वह भक्त के जीवन से भय, दुख और कर्म बंधन को समाप्त करती है। ओम नमो विष्णवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम दामोदराय नमः।
ये नाम हमें बताते हैं कि विष्णु सर्वत्र हैं, हर हृदय में, हर कर्म में, हर कण में। सहस्र नाम के अंतिम भाव में भीष्म कहते हैं, ध्यानम विष्णु सदा कर्तव्यम, अर्थात हर क्षण हर सांस में विष्णु का ध्यान करो, वही जीवन का परम लक्ष्य है। कार्तिक मास के ये 5 दिन केवल अनुष्ठान नहीं है, ये हैं कर्म, श्रद्धा और आत्मबोध का पर्व। जो व्यक्ति इन दिनों में भक्ति से दीप जलाता है, तुलसी विवाह करता है, विष्णु नाम का जप करता है, वह जीवन के गूढ़तम रहस्य को समझ लेता है कि ईश्वर कर्म में, प्रेम में और प्रकाश में निवास करते हैं। तो आइए इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम सब मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करें, तुलसी माता और भगवान श्री हरि को दीप अर्पित करें और अपने भीतर के अंधकार को मिटाएं। दीपो हरतु ते पापम, दीपो हरतु ते भयम, दीपो हरतु ते दुखम, दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते। भक्ति का यह दीप सदैव आपके जीवन में उजाला करता रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय कार्तिक देवोत्थान। अब जानते हैं वो दिव्य रहस्य जिसे स्वयं भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा था जब वे बाणों की शैया पर थे। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? भगवान मुस्कुराए नहीं, क्योंकि उत्तर भीष्म के ही हृदय में था। और तब भीष्म ने उच्चारण किया, विष्णु सहस्र नामानि, अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नाम ही मुक्ति का मार्ग है। विष्णु सहस्र नाम का अर्थ यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं, यह सृष्टि के हर तत्व में व्यापी ईश्वर की पहचान है। हर नाम में एक शक्ति है, एक अर्थ है और एक अनुभूति। शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, चंद्रमा के समान शांत हैं, 4 भुजाओं वाले हैं, उन्हीं विष्णु भगवान का ध्यान करने से सारे विघ्न शांत हो जाते हैं। सहस्र नाम कहता है, न विष्णु परम किंचित अस्ति, विष्णु से बढ़कर कुछ नहीं। हर नाम हमारे भीतर सोई हुई शांति, श्रद्धा और ऊर्जा को जगाता है। ओम विष्णवे नमः, जो सब में व्याप्त है। ओम वासुदेवाय नमः, जो सबका आधार है। ओम संकर्षणाय नमः, जो संसार के दुखों को हर लेते हैं। ओम प्रद्युम्नाय नमः, जो मन को प्रकाश देते हैं। ओम अनिरुद्धाय नमः, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। ओम माधवाय नमः, जो लक्ष्मीपति हैं। ओम गोविंदाय नमः, जो गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ओम दामोदराय नमः, जो प्रेम में बंधे रहते हैं। ओम त्रिविक्रमाय नमः, जिन्होंने 3 लोकों को नापा। ओम श्रीधराय नमः, जो श्री लक्ष्मी को धारण करते हैं। ओम ऋषिकेशाय नमः, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ओम पद्मनाभाय नमः, जिनके नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ओम पुरुषोत्तमाय नमः, जो सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। ओम जगन्नाथाय नमः, जो समस्त जगत के स्वामी हैं। ओम जनार्दनाय नमः, जो भक्तों की रक्षा करते हैं। ओम यज्ञभुक नमः, जो सभी यज्ञों का फल स्वीकार करते हैं। ओम यज्ञपतये नमः, जो यज्ञ के अधिपति हैं। ओम वेदात्मने नमः, जो वेदों का स्वरूप है। ओम वेद विद्याय नमः, जिन्हें वेदों से जाना जा सकता है। ओम सत्याय नमः, जो सत्य स्वरूप हैं। ओम परमात्मने नमः, जो प्रत्येक आत्मा में स्थित हैं। ओम योगेशाय नमः, जो योग के ईश्वर हैं। ओम नारायणाय नमः, जिनमें सभी जीव निवास करते हैं। ओम अच्युताय नमः, जो कभी न गिरने वाले हैं। ओम केशवाय नमः, जो केशव ब्रह्मा विष्णु शिव के अधिपति हैं। ओम मधुसूदनाय नमः, जिन्होंने मधु नामक असुर का वध किया। ओम ऋषिकेशाय नमः, जो इंद्रियों के नियंता है। ओम पद्मनाभाय नमः, सृष्टि के स्रोत। ओम अमर प्रभवे नमः, जो अमरों देवताओं के स्वामी हैं। ओम विश्वरूपाय नमः, जिनका रूप संपूर्ण सृष्टि है। ओम भूधराय नमः, जो पृथ्वी को धारण करते हैं। ओम शरण्याय नमः, जो सभी का शरण दाता है। ओम भक्त वत्सलाय नमः, जो भक्तों के प्रति स्नेही है। ओम वासुदेवाय नमः, जो हर कण में बसते हैं। ओम दयानिधये नमः, जो करुणा के सागर हैं। ओम जगत प्रभवे नमः, जो जगत के निर्माता हैं। ओम हरे नमः, जो पापों का हर लेते हैं। ओम मुकुंदाय नमः, जो मोक्ष देने वाले हैं। ओम माधवाय नमः, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं। ओम गोपी जन वल्लभाय नमः, जो गोपियों के प्रिय हैं। ओम रामाय नमः, जो आनंद स्वरूप हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, जो प्रेम
नीति और भक्ति के प्रतीक हैं। ओम अच्युताय नमः जो कभी पराजित नहीं होते। ओम अनंताय नमः जिनका कोई अंत नहीं। ओम शांताय नमः जो परम शांति के स्वरूप हैं। ओम विश्व निवासिने नमः जो सबके भीतर निवास करते हैं। ओम जनार्दनाय नमः जो जीवों की रक्षा करते हैं। ओम दामोदराय नमः जो प्रेम में बंधे रहते हैं। ओम उपेंद्राय नमः जो इंद्र से छोटे होकर भी महान हैं। ओम वरदाय नमः जो वरदान देने वाले हैं। ओम श्रीपतये नमः जो श्री लक्ष्मी के स्वामी हैं। ओम जगत गुरुवे नमः जो समस्त संसार के गुरु हैं। ओम सर्वेश्वराय नमः जो सबके ईश्वर हैं। ओम अनादिनिधनाय नमः जिनका न आदि है न अंत। ओम चक्रपाणये नमः जो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। ओम गदाधराय नमः जो गदा धारण करते हैं। ओम शंखधराय नमः जो शंख धारण करते हैं। ओम शार्ंगधराय नमः जो शार्ंग धनुष रखते हैं। ओम जयाय नमः जो सदा विजयशाली हैं। ओम नील मेघाय नमः जिनका वर्ण नील मेघ के समान है। ओम पीतांबराय नमः जो पीले वस्त्र धारण करते हैं। ओम द्वारकाधीशाय नमः जो द्वारका के अधिपति हैं। ओम पार्थसारथये नमः जो अर्जुन के सारथी बने। ओम गीता वक्त्रे नमः जिन्होंने गीता का उपदेश दिया। ओम ब्रह्मण्य देवाय नमः जो ब्राह्मणों के हितैषी हैं। ओम योगीश्वराय नमः जो योगियों के ईश्वर हैं। ओम जगत कर्त्रे नमः जो जगत के कर्ता हैं। ओम त्रिलोकेशाय नमः जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ओम हरे नमः जो पापों का हरण करते हैं। ओम वैकुंठनाथाय नमः जो वैकुंठ के नाथ हैं। ओम शांताय नमः जो परम शांति है। ओम पुरुषोत्तमाय नमः जो सर्वोच्च पुरुष हैं। इसी प्रकार 1000 नामों में भगवान विष्णु के सभी स्वरूप नारायण, मधुसूदन, हरि, गोविंद, जगन्नाथ, पद्मनाभ, अनंत, अच्युत, माधव, जनार्दन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, चक्रपाणि, मुकुंद, श्रीकंठ, गदाधर, शरण्य, भक्तवत्सल, हर नाम एक ऊर्जा, एक भाव और एक भक्ति का प्रतीक है। भीष्म पितामह कहते हैं, जो मनुष्य रोज इन नामों का स्मरण करता है उसके सभी भय समाप्त हो जाते हैं, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसका मन परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये कार्तिक के इन पावन दिनों में जो भक्त स्नान, दीपदान और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करता है वह स्वयं को विष्णु के चरणों में समर्पित कर देता है और जब समर्पण पूर्ण होता है तब जीवन का हर क्षण भगवान का बन जाता है। सहस्र नाम तत्तुल्यम न किंचिदस्ति भूमये नाम नामेकम परम स्तोत्रम विष्णु रामल की यथा। अर्थ, विष्णु सहस्र नाम से श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कुछ नहीं। यह नाम जप वही फल देता है जो हजारों यज्ञों और तीर्थों से भी प्राप्त नहीं होता। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि अनुशासन पर्वे विष्णु सहस्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह द्वारा कथित विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र पूर्ण होता है। इन 1000 नामों में केवल भगवान विष्णु नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन है। इनका उच्चारण केवल जप नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है जो हमें मैं से हरि तक ले जाती है। तो आइए हम सब मिलकर ओ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, एक दीप जलाएं, एक नाम उच्चारें और अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करें। दीपो हरतु ते पापम, दीपो हरतु ते भयम, दीपो हरतु ते दुःखम, दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता, जय कार्तिक देवोत्थान। अगर आपको यह कथा, ये ज्ञान, यह भक्ति का प्रवाह पसंद आया हो तो इसे यही मत रोकिए। भक्ति तभी सार्थक होती है जब वह औरों तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिव कृष्ण भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए केवल एक क्लिक नहीं बल्कि भगवान शिव और श्री कृष्ण के नाम का प्रसार है। हर जय भोलेनाथ और जय श्री कृष्ण हमारे हृदय में एक नई ऊर्जा जगाता है। तो मिलते हैं अगली कथा में एक नए अध्याय, एक नई भक्ति की गहराई के साथ। तब तक हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण और जय माँ तुलसी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे।